क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का इक्वेशन करेंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स बुक हैज बीन टोटल 1000 शोड। तो सेल्स बुक का टोटल कम किया गया है 1000 से। सेल्स बुक का जो भी टोटल होता है उसके बेसिस पे हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंट करता है इनकम को और लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट तो किया लेकिन 1000 कम से किया। तो अब उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए अब हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 से। जो भी कम किया हो उसको करके दिखा दो और जो भी ज्यादा किया हो उसका ऑपोजिट कर दो। से क्रेडिट अगर ज्यादा से किया हो तो उसका ऑपोजिट करने के लिए उस चीज को डेबिट कर दो। तो अब यहाँ पे कम किया है तो उसको क्रेडिट कर दो, यानी कि टू सेल्स अकाउंट करके टू सेल्स अकाउंट 1000 और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में। मतलब डेबिट आपको वैसे तो डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट प्रॉपर वे से ये फॉर्मेट बना के एंट्री करनी है, जो कि हम जर्नल वाले चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000। Goods worth rupees 1500 returned by Green and Company have not been recorded anywhere। रिकॉर्डेड का मतलब होता है एंट्री ही पास नहीं की गई। तो एंट्री नहीं पास की गई तो एंट्री को पास कर दो। अब ग्रीन एंड कंपनी को हमने गुड्स बेचे होंगे तभी उसने हमें वापस किया है, यानी कि सेल्स रिटर्न है ये। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, क्योंकि जिस भी डेटर ने हमें सामान वापस किया है अब उतने से डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया, उतने पैसे उसने नहीं देने। तो एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए इस एसेट का नाम है टू ग्रीन एंड कंपनी। या तो टू ग्रीन एंड कंपनी लिख दो या टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट लिख दो, दोनों तरीके से सही है। तो 1500। अगला है गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 2500। goods purchase worth rupees 2500 have been posted to the debit of supplier Gupta and Company। हमने गुप्ता एंड कंपनी जो सप्लायर है हमारा उससे गुड्स खरीदे थे। तो जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट टू सप्लायर का नाम लिखते हैं। तो पोस्टिंग गलत की गई है, यानी कि सप्लायर को टू करते हैं, मतलब क्रेडिट करते हैं और कर दिया उसको डेबिट। इसको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। करेक्ट वाले पार्ट में हमने परचेजेस को तो सही से डेबिट किया होगा क्योंकि कुछ नहीं लिखा, पोस्टिंग गलत की है। सप्लायर को करना था क्रेडिट, यानी कि गुप्ता एंड कंपनी को करना था क्रेडिट 2500 से, और रॉन्ग में हमने क्या कर दिया, रॉन्ग वाले पार्ट में हमने गुप्ता को कर दिया डेबिट 2500 से। अब हम क्या करते हैं, रॉन्ग को रिवर्स कर देते हैं। तो रॉन्ग को रिवर्स करने के लिए क्या करना है, गुप्ता को डेबिट किया, गुप्ता को क्रेडिट कर दो। तो टू गुप्ता रिवर्स करने के लिए टू गुप्ता 2500। अब हम करेक्ट और रिवर्स वाले को मर्ज कर देते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करने के लिए। तो टू गुप्ता 2500, टू गुप्ता 2500, तो टोटल हो गया टू गुप्ता 5000। तो हम लिखेंगे टू गुप्ता या टू गुप्तास एंड कंपनी अकाउंट 5000 और डेबिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000। फोर्थ एंट्री है फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वर्थ रुपीज 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस बुक। हमने फर्नीचर खरीदा था गुलाब एंड कंपनी से, उसकी एंट्री कर दी, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी परचेजेस बुक में, यानी इस तरीके से दिखा दिया कि हमने उससे गुड्स खरीदे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे करेक्ट वाली एंट्री पास करूंगी। करेक्ट में क्या करना चाहिए था, फर्नीचर डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, टू गुलाब एंड कंपनी करके 10,000 करना चाहिए था। पर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया रॉन्ग में, हमने कर दिया
परचेजेस बुक में उसकी एंट्री कर दी, यानी कि उसके बेसिस पे एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी। अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग वाले का रिवर्सल करेंगे। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, गुलाब एंड कंपनी को डेबिट और परचेजेस को डेबिट किया तो परचेजेस को क्रेडिट 10,000 से। अब करेक्ट और रिवर्स दोनों को मर्ज कर दो। अब देखो, गुलाब को 10,000 से क्रेडिट किया, गुलाब को 10,000 से डेबिट किया, तो ये हो गई नलीफाई, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। एक तरफ डेबिट 10,000 से, एक तरफ क्रेडिट 10,000 से, तो ये अपने आप इफेक्ट नील हो गया, इसको छोड़ दो। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000। नेक्स्ट है फिफ्थ, कैश रिसीव फ्रॉम ए ₹2500 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। तो जो गलती की गई है बस उसी को ठीक करना है। तो कैश को डेबिट किया होगा लेकिन पोस्टिंग नहीं की उसके अकाउंट में। जब भी हम किसी से कैश रिसीव करते हैं तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अगर वो हमारा डेटर है तो उसने पैसे दे दिए, अब डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया, एसेट कम हो गई, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो करना चाहिए होगा टू एज अकाउंट 2500, जो कि नहीं किया है तो उसको कर दो। तो टू एज अकाउंट 2500 और डेबिट करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2500।